क्या आपने ये बात नहीं सुनी कि अरावली को खत्म किया जा रहा है? लेकिन अरावली को खत्म करने से भारत को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। भारत को कई जगह से नुकसान झेलने को पड़ सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में अरावली पर्वतमाला का पूरा परिचय देने वाला हूँ। क्या क्या हमको हानियां होगी, क्या हमको लाभ मिलेंगे, ये सभी चर्चा मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूंगा। तो फाइनली पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये अरावली क्यों जरूरी है और बाद में ये क्यों हानिकारक हो सकती है, इसे क्यों नहीं काटना चाहिए। तो सबसे पहले मोदी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये नियम निकाला है कि जो भी 100 फीट से नीचे है पर्वत उनको काट दो। तो अभी हाल ही में मुझे ऐसे लग रहा है कि जो अरावली पर्वत का पूरा 100% का भाग है उसमें 90% ऐसे पर्वत है जिनकी हाइट 100 फीट से कम है। तो क्या उन्हें काट दिया जाएगा? उन्हें काटने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, चलिए अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अरावली पर्वतमाला का पूरा परिचय देता हूँ। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसका निर्माण पुराने युग में हुआ था। ये पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की भू आकृतिक संरचना में इसका विशेष महत्व है। अब मैं आपको बता दूं कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। ये जो है पर्वतमाला गुजरात के पालीताना से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। इसी के साथ मुख्य रूप से ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। अब हम बात करें, अगर अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कम है क्योंकि ये ऊपर से घिसी हुई है और पुरानी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एक सबसे ऊंची शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर, माउंट आबू में स्थित है और इसकी लगभग इसकी लंबाई है ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। और आगे मैं अगर बात करूं कि इसमें प्रभाव क्या होंगे, जलवायु का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मरुस्थल को फैलने से रोकने में सहायता करती है। मतलब कि ये जो मरुस्थल भूमि फैल रही है इनको रोकने में ये मदद करती है, वर्षा अत्यधिक करवाती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाओं को प्रभावित करती है। मतलब ये जो मानसून रहता है इनको प्रभावित करती है। आगे बता दूं, अरावली के कारण पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की तुलना से अधिक वर्षा होती है। मतलब मैं अगर बात करूं तो ये जो अरावली स्थित है पूर्व पश्चिम भाग में, तो जो पूर्व भाग है उनकी अपेक्षा पश्चिम भाग में ज्यादा बरसात होती है क्योंकि यहाँ पर अरावली स्थित है। अगर मैं बात करूं इनसे ढलने वाली नदियों की, तो लूनी नदी सबसे प्रमुख मानी जाती है, दूसरी बनास है और तीसरी साबरमती, चौथी मई नदी है। अगर मैं बात करूं इन अरावली में पाए जाने वाले मुख्य जीव की, तो हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, तेंदुआ, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इनसे हमें खनिज क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो संगमरमर, तांबा, जस्ता, सीसा, अभ्रक। अगर मैं बताऊं इनको अगर काट दिया जाएगा तो हमें कितनी हानि हो सकती है, आप सोचो। कई जीव जंतु मरेंगे, वर्षा कम होगी, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, खनिज प्राप्त नहीं होंगे। और मैं अगर बात करूं आर्थिक या पर्यावरण महत्व, यानी कि जो हमारे को अभी वर्तमान में पर्यावरण के महत्व जिनको हमें ये अरावली बचा रही है, सबसे पहला है भू रक्षण रोकने में सहायता करती है। भू संरक्षण यानी कि जो भूमि का पानी नीचे चला जाएगा, भूमि का संरक्षण नहीं होगा, भूमि उपजाऊ नहीं होगी, उन्हें रोकने में ये बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरा, जल संरक्षण का योगदान। मतलब ऊपर से वर्षा होती है और जमीन में वर्षा का स्रोत नीचे नहीं जाता है, वर्षा ऊपर रहती है, इसलिए स्रोत भी पानी का स्रोत बढ़ा हुआ रहता है। ये सबसे इसमें अरावली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जैव विविधता का संरक्षण, कोयले आदि जैव विविधता होती रहेगी। और जैसे स्थानीय जनजीव और पर्यटन, मतलब बाहर से लोग घूमने को आएंगे यहाँ पर, तो भारत का जो है वो बढ़ेगा। और यहाँ पर माउंट आबू सबसे फेवरेट जगह है, दिलवाड़ा मंदिर हो गया, ये सब हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ ये निष्कर्ष क्या होगा। अरावली पर्वतमाला भारत की प्राकृतिक धरोहर है। ये न केवल भू वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण संतुलन, जलवायु नियंत्रण और जैव विविधता के संरक्षण में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं कि रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है, ये रेगिस्तान के फैलाव को कैसे रोकती है,
अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल को पूर्वी भारत की ओर फैलने से रोकने में प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। यदि अरावली ना हो तो रेगिस्तान दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैल सकता है। आपको बता दूं, दिल्ली तो पहले भी प्रदूषित है। क्या मोदी उसे और भी प्रदूषित करना चाहता है? क्या बीजेपी की सरकार उसे और भी प्रदूषित करना चाहती है, या फिर उसे कोई और अपनाया जा सकता है, या फिर इन पहाड़ों को बेच के, पत्थरों को बेच के रिश्वत लेना चाहती है, पैसे लेना चाहती है, या फिर कोई और प्लान है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। और सबसे पहले बात करूं मैं, जलवायु संतुलन बनाए रखती है। ये जलवायु संतुलन बनाए रखती है, गर्म हवाओं को रोकती है, मतलब जो लू आती है उसे गर्म हवाओं को रोकती है, मानसून की दिशा और वर्षा विवरण को प्रभावित करती है, अपने आसपास के क्षेत्रों के जो तापमान है उसे संतुलित रखती है, आसपास के तापमान है उसको हमेशा संतुलित रखती है। और ये अरावली के कारण कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये अरावली के कारण ही होती है। पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां और जल धाराएं भूजल रिचार्ज करती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में पानी का स्रोत बनी रहती है। राजस्थान जैसे शुष्क, मतलब राजस्थान में अगर अरावली नहीं होगी तो पानी बिल्कुल कम होगा, तो लोग मारे जाएंगे। इसलिए राजस्थान में ये अरावली बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ में अगर बात करूं, मृदा अपरदन को रोकती है, तो ये भूमि उपजाऊ बनी रहती है, क्योंकि ये जमीन पे ऊपरी परत को उड़ने नहीं देती है, और कृषि को लाभ होता है, क्योंकि जब भी जमीन का ऊपरी परत उड़ जाता है तो नीचे जो परत होता है वह उपजाऊ नहीं होता है, और ये ऐसा करने से रोकती है। और ये जो है, ये अगर काटे जाएगा तो बाद में भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अरावली पर्वत का काटने से रेगिस्तान के फैलाव का खतरा हो सकता है, जल संकट बढ़ जाएगा, जलवायु असंतुलन हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, बाढ़ और मिट्टी के कटाव का खतरा होगा। अगर इसे काट दिया जाएगा तो मृदा अपरदन तेज हो जाएगा, जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, जैव विविधता का विनाश हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा, भूकंपीय खतरा होगा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरा होगा। और अगर मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अरावली पर्वतमाला को काट दिया तो भारत एक बहुत ही नीचे जा सकता है, विपत्ति आ सकती है भारत पर। हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की नई तकनीक परिभाषा दी है। अरावली पर्वत के वे भाग जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हो, इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम ऊंची है, जिन्हें पहले भी पहाड़ माना जाता था, अब पर्यावरण कानून से बाहर हो जाएगी। इसके बदलाव में करीब 90% अरावली के हिस्से संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। और अब मैं बात करूं खनन पर रुकावट के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र और 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र में नए खनिज लाइसेंस न देने का आदेश दिया है, जब तक ये टिकाऊ खनन योजना नहीं बन जाती। इसके तहत कोई भी व्यक्ति खनन को बेच नहीं सकता। और अगर हम बात करें इसके विवाद और आलोचना की, नई परिभाषा के कारण पर्यावरण सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों का खनन और निर्माण आसान हो जाएगा। और कुछ नेताओं ने इसे अरावली के लिए ट्रेड मृत्यु वार्ड जैसा कदम बताया है। पहले लागू हुए आदेश जो कि अब महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अरावली के बिना अनुमति किसी भी तरीके का अंतिम खनन नहीं किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बिना कोर्ट की आदेश लिए अरावली को नहीं काट सकता। इसलिए सबसे पहले आप मुझे आपकी राय बता दें कमेंट में कि अरावली को काटना चाहिए या फिर नहीं काटना चाहिए। मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि अरावली क्यों जरूरी है, क्यों उसे काटा जा रहा है। अब हम बात करें तो इसे काटा क्यों जा रहा है। इसे काटने के 2 मेन रीजन हैं। सबसे पहले सरकार पत्थरों की पूर्ति कर रही है, या फिर सरकार कुछ और चाहती है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ समझ नहीं आया है, या फिर आपको कोई और डाउट है और कोई डिटेल्स की वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को एक बात कमेंट में बता देना है कि अरावली को काटना चाहिए या फिर नहीं। अरावली संरक्षण आयोजन कब होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए या फिर नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बता दें। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें।
थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।